अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं जनाब अताउर रहमान साहब, PFI के लीडर हैं और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी हैं। इनसे बातचीत करेंगे करंट इश्यूज़ पर, मौजूदा हालात पर, इस पर भी कि इनकी तंजीम इमाम्स काउंसिल इन दिनों क्या काम कर रही है। अताउर रहमान साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइए कि आप ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। ये जो इमाम काउंसिल है इसका काम क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मिल्लत टाइम्स को और शम्स तबरेज़ साहब को एक मौका दिया मुझे। असल में ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जो तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाओं की एक मुनज़्ज़म तंजीम है और आज की डेट में तकरीबन 27 रियासत के अंदर नुमाइंदगी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा हज़रात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक मुनज़्ज़म करना, पहली बात ये। दूसरा ये है कि आज जो मौजूदा सूरत हाल है, एक मुसलमानों को लेकर जो एक इल्ज़ाम है, मॉब लिंचिंग है, अलग अलग चीज़ें, उस वक्त में आवाम को बेदार करना एक बड़ा मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इमाम को बार बार जो एहसास कमतरी में डुबोया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप आतंकवादी हैं, आप आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये है। तो इस वक्त में ऐसे वक्त में इमाम को काउंसिल जो ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पूरे इंडिया में उलमाओं को हिम्मत दे रही है, फर्स्ट कि हम आतंकवादी नहीं हैं, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ जो है, हम उनको क्या कर रहे हैं, इस्लामिक एजुकेशन तो है उनके पास, लीगल अवेयरनेस भी हम लोग पूरे इंडिया में दे रहे हैं कि कानून, हाँ इमामों को, कि कानून आपको कैसा कैसा राइट्स दे रहा है, आपको किस अंदाज में जीने का हक़ है जैसे और दूसरों को है, उसी अंदाज के अंदर उलमाओं को और मुसलमानों को भी जो है। और इसके लिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल एक नारा दी है, तक़वियतुल अइम्मा तक़वियतुल उम्मा। अच्छा, यानी इमाम जी। अताउर रहमान साहब, इमाम को दो तरह के चैलेंजेस के सामने, बाहर से जैसा कि आपने कहा कि उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, जाहिल कहा जाता है। दूसरा जो चैलेंज है ना, उन्हें खुद अपने अंदर से है, जो मस्जिद के मुतवल्ली होते हैं, इमामों को परेशान करते हैं, उनसे चाहते हैं कि नमाज भी पढ़ाए, मस्जिद का सफाई सुथराई का भी काम करें और तनख्वाह भी इमामों की बहुत कम होती है। तो इन सब इश्यूज़ पर भी कुछ काम करते हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हम कई कोशिश कर रहे हैं कि इमाम और जो तंजीम कमेटी है वो दोनों का गेट टुगेदर भी हम लोग करने का शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों एक दूसरे के मददगार बनना है, एक दूसरे के मुआविन बनना है, और ताकि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम जो है, जो रोल है, असल में इमाम का मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देखेंगे तो मस्जिद एक बड़ा डेवलपमेंट सेंटर रहा है, कम्युनिटी सेंटर रहा है, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के फ़ैसले हुए हैं। जहाँ लोगों की मदद का ऐलान हुआ है, वहाँ जालिम से रोकने की बात भी वहीं पर की गई है और ताकतवर बनाने के लिए भी वहीं से बात की गई है। क्योंकि देखिए, ताकतवर इंसान होता है ना, उसको लोग सब इज्जत करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर होते हैं ना, उसको हर आदमी डराता है, धमकाता है, थप्पड़ मार के जाता है। तो हम हमारे इमाम को कमज़ोर नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया के इमाम हैं वो हिम्मत वाले और ताकतवर बने, क्योंकि हम रहे हैं, हमने 800 साल इस मुल्क को हमने संभाल के रखा है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था, सोने की चिड़िया बन गया था। मैं आज बात कहता हूँ, अब ये बात आती है कि 70 साल में जो बनाया ना RSS BJP सब बर्बाद कर रही है। साहब ये 70 साल का नहीं बर्बाद कर रही है, हमने जो 1000 साल में सोने की चिड़िया बना के इंडिया को दिया था, वो 70 साल से RSS मिलकर लूट रही है। हम बात इमामों पर कर रहे थे, तो इमामों की जो शिकायत होती है ना उनको अपनी तनख्वाहों को लेकर के, इस पर आप लोग कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? असल में एक स्टार्टअप है हम लोगों का, 2009 से हम लोग काम शुरू किए हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान में बहुत सारा हमारा बहुत करेंगे। वैसे मैं देखता हूँ कि कभी कभी इमाम्स काउंसिल की तरफ से जुमा के खुतबे भी आते हैं लिख करके, और एक अइम्मा को खुतबा भी दिया जाता है कि किस हफ्ते किस मौजू पर बातचीत करनी है। अताउर रहमान साहब, अभी एक धर्म संसद हुई, एक ख़ास मजहब के जो उनके अपने संत है, साधु है, या कह लीजिए जैसे हमारे यहाँ उलमा इम्मा है, वैसे उनके वो हैं साधु संत, उनके जो मजहबी लीडर्स हैं, तो लोग इकट्ठा होते हैं और मुसलमानों के कत्ल-ए-आम की, जेनोसाइड की बातचीत करते हैं, अपील कर रहे हैं। तो उसका काउंटर जो हमारे मजहबी लीडर हैं और जिसके सरबराह आप हैं, इम्मा के, उलमा के, तो आप लोग क्या कर रहे हैं उसके जवाब में? देखिए, असल में ये जो धर्म का चोला पहने हुए हैं ना, असल में साधु है ही नहीं ये लोग, ये तो गुंडे लोग हैं असल में। क्योंकि हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता वो आया जब से, और यहाँ सब मिलजुल कर रहे हैं। ये भी जो 90 साल से जो RSS जवान हुई है, 5 ब्राह्मण से शुरू होकर आज ये पूरे असल में सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन अभी नहीं बचे हैं, ये पूरे देश के दुश्मन बन चुके हैं। तो हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं कि ये जो चंद % लोग हैं, और पूरे हिंदू कम्युनिटी अमन पसंद है आज भी, ये 3-4% जो RSS के लोग हैं ना, वो चाहते हैं देश का माहौल ख़राब करना, और इस आड़ के अंदर पूरे देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं वो ये लोग। और उसमें आप देखिए, इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी, छोटे
छोटी छोटी कंट्रीज़ है ना, उनके पास खुद की एयरलाइंस है, लेकिन 130 करोड़ इंडियंस के पास खुद की एयरलाइंस नहीं बची है। तो ऐसे के वक्त में ये जो धमकी दे रहे हैं तो हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, बल्कि कानून ने एक हमको हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आपको याद है, कि कोई आपके परिवार पर हमला करे ना तो उसको बचाने के लिए आप कानून भी हाथ में ले सकते हैं। तो ये धर्म संसद करने वालों को मैं चैलेंज देता हूं कि अब वो जमाना चला गया 1992 में आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी और सोचा कि वैसे नहीं। अभी हम अवेयर कर रहे हैं पूरे इंडिया में नौजवानों को, और हम कह रहे हैं कि ये अगर ईंट फेंकेंगे तो हम उसका जवाब ईंट से ही देंगे, क्योंकि हम इस्लाम बराबरी वाले लोग। कानून का अपने हाथ में लेंगे, आप दोबारा अटैक करेंगे। हाँ, ये बात कह रहा है, लेकिन ये कानून हाथ में लेना हम शुरू नहीं करेंगे, लेकिन शुरू किया तो रोकेंगे तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह। है, लेकिन ऐसी सूरत में जब कोई और चारा ना हो। जी जी, अगर ये आप बंदूक लेके आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात हम चुपचाप तो नहीं बैठेंगे ना, हम तो अपने बच्चों को बचाएंगे, मस्जिद को बचाएंगे, मदारिस को बचाएंगे, आपको हमको बचाएंगे। ये तो हक दिया है ना, और फिर ये हक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कानून को हम लोग अभी तक जो 11-12 साल हो गए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल को, एक भी जगह हम लोगों ने वायलेंस नहीं किया। तो क्या इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आपकी जिसकी वजह से आपकी जो तंजीम है, जिससे आपका ताल्लुक है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इधर देखिएगा कैमरा है, तो आप उस पर कई सारे इल्ज़ामात लगते रहे, दहशतगर्दी का, लोगों को उकसाने का, बेगुनाहों को मारने का। देखिए, असल में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इमाम काउंसिल जो है बात है, असल में ये इंडिया हमारा बहुत प्यारा देश है, कानून बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन एक बड़ी बात मैं आज कह के जाना चाहता हूँ। मुसलमान 70 साल हो गए आज़ादी के बाद, आज तक हमारे मदरसे में लठ नहीं मिला है, तलवार नहीं मिला, बंदूक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आतंकवादी हमको बोलते हैं। लेकिन सुनिए ना, देखिए पूरा प्रूफ देखिए, आज पूरे ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, आरएसएस की शाखा में हो रही है, उधर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और अभी आरएसएस छोटे छोटे बच्चों को शपथ दिलाते हुए आप तस्वीर आपके कि हमारे पास फौज है, खड़ी हो जाएगी। उनके वो तो किया ना उन्होंने, इसी अंदाज में गुंडागर्दी के लिए खड़ा किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये इस तरह के जो लोग हैं, आज़ादी से पहले अंग्रेजों का साथ दे के चाल चले थे, लेकिन देश हम सब मिलकर आज़ाद कराएं। और अभी जो 3-4% जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन आप देखें बड़ी तादाद जो है धर्म संसद के खिलाफ, हिंदू भाई यहाँ तक के सेना प्रमुखों ने भी जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। मकसद क्या है, आज बड़ा तबका अमन पसंद है। तो मैं तो कहना चाहता हूँ किनको, तमाम हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को, और जितने अमन पसंद लोग हैं, कि हम सब एक होकर ये 3-4% गुंडों को रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, हमारा देश तबाह हो जाएगा। उसमें एक बात कहता हूँ, हम तो हथियार नहीं उठाए और अभी भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर जिस तरह से वो हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, अगर मुसलमान भी हथियार उठा लें, फिर इन्होंने अभी ईसाइयों पर हमला किया, अगर ईसाई भी हथियार उठा लें, फिर अभी धर्म संसद में एक साधु क्या कह रहा है, आपने सुना है ना, वो साधु किनको, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो कहता है मैं अगर सांसद होता तो 6 की 6 गोली मनमोहन सिंह के सीने पे ठोक देता। वो आदमी बाहर कैसे है, क्या यूएपीए देशद्रोह उस पर नहीं लगना चाहिए था? गांधी जी के ऊपर जो है जो गाली बका है, और फिर छोड़िए ना, वो एक चीज़ है, अभी जो आरएसएस की लेडी जो अन्नपूर्णा कहलाती है, वो मोदी जी के बाप को लेके गाली बकी थी, वो आज़ाद घूम रही है। तो कहने का मकसद देश कहाँ जा रहा है। लेकिन याद रखिए, ये जो अभी शायद आप आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन हमें कानून पे भरोसा है, किस बात पर, कि वक्त बदलता है, और वक्त बदलेगा तो उन सबको आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और कानून भी सज़ा देगा। ये पहले भी हुआ है और आने वाले वक्त में भी होगा। तो इसलिए सब हथियार उठाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत यह है कि ऐसे जो चंद लोग हैं उनको रोकने की पूरे देश की जिम्मेदारी है, ताकि हमारी जो मोहब्बत एकता है वो बनी रहे। इसी के लिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल और पॉपुलर फ्रंट कहीं ना कहीं मजबूती के साथ कानून को साथ में लेकर खड़ा है। इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे अताउर रहमान साहब, जिनको आपने सुना, जिनका कहना है कि हमें आइन पर भरोसा है, आइन की हिफाजत के लिए हम काम कर रहे हैं, हिंदुओं से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, हिंदू देश के अमन पसंद है। ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर देश की एकता को, देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अताउर रहमान साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com